इस वीडियो में हम भगवान नाम साधना के बारे में जानेंगे। तो पहले महात्म्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद विधि के बारे में जानेंगे और नाम अपराध क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम श्री हित प्रेमानंद महाराज जी की ये वीडियो सुनेंगे। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो। जैसे जनाब आई थी, कंडा थापे थी, तो उनका कंडा कोई चुरा ले गया, तो उससे कह रही थी कि हमारा कंडा दे दे। बोले तुम्हारा कंडा कैसे? बोले कान में लगा के देख, कंडा से निकलता होगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। महाराष्ट्र की बात है। इतना नाम जपती है, देखो कि कंडे में वो संस्कार हो गए। वो नाम तुकाराम जी महाराज जहां चरण रख देते, वो भूमि से कान लगा के सुरत निकलता था, विठ्ठल 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 विठ्ठल। भाई बहनों ने पैसे को बहुत कीमती समझा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। मनुष्य जन्म का जो समय है वह बहुत ही कीमती है। मनुष्य जन्म के समय को देकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं, समय को देकर हम धनी बन सकते हैं। समय लगने पर एक आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समय को लगाकर हम संसार में मान, आदर, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी जमीन जायदाद आदि को अपने अधिकार में कर सकते हैं। समय लगने से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का समय लगाने से हो जाए परमात्म तत्व की प्राप्ति, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ बाकी न रहे। इस प्रकार समय लगाकर सांसारिक सब चीजें प्राप्त हो सकती है, परंतु सब की सब चीजें रुपए पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। जैसे आपने 70-75 वर्षों की उम्र में से 60 वर्ष रुपए कमाने में लगाए, 60 वर्षों में बहुत जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली, मकान बना लिए, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब उस संपत्ति को पीछे देकर के अगर आप 60 घंटे भी और जीना चाहें तो जी सकते हैं क्या? इसमें थोड़ा सा विचार करें। जिस संपत्ति के संग्रह में 60 वर्ष खर्च हुए, उस संपूर्ण संपत्ति को देकर हम 60 घंटे भी खरीद सकते हैं क्या? एक वर्ष की कीमत में हम 1 घंटा भी लेना चाहें तो नहीं मिल सकता। जिस पूंजी के बटोरने में 1 वर्ष लगा, उस पूंजी के बदले में 1 मिनट और 60 वर्ष की पूंजी से 60 मिनट लेना चाहें तो नहीं मिल सकते। तो हमारा समय बर्बाद हो गया ना। वैसे भाई ऐसा व्यापार नहीं करते जिसमें पूंजी तो लग जाए और पीछे कौड़ी एक बचे नहीं। व्यापार में तो कुछ न कुछ पैदा होना ही चाहिए, परंतु इधर 60 वर्षों की उम्र में जितनी पूंजी इकट्ठी की, उसके बदले में 60 महीने मिल जाए, 60 दिन मिल जाए तो भी 12वां अंश तो मिला, परंतु 7 दिन तो दूर रहे। 60 घंटा 60 मिनट भी नहीं मिलते और समय हमारा लग गया 60 वर्ष का, तो हम बहुत घाटे में चले गए। बहुत क्या, केवल कोरा घाटा ही घाटा। आज दिन तक के समय में हमने जो संग्रह किया है, उस संग्रह के बदले में हमारा गया हुआ समय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद ना हो, इसके लिए आज से ही विशेषता से सावधान हो जाए। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आए कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम रुपए पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, सदा जीते रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती, असंभव है। मनुष्यों को इसका भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली चाह क्या है, इसका भी पता नहीं है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते। इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारी चाह है क्या। इसी वजह से सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा। इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मृत्यु आएगी, उस समय में प्यारे से प्यारे, ज्यादा स्नेह रखने वाले रो देंगे,
इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं वे? कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते, भगवान में लगते, तो क्या यह दुर्दशा होती? राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। परंतु यहां की चीजें बटोरी है, ये साथ में नहीं चलेंगी। स्वभाव में जो बात आ गई वह साथ में चलेगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया, उतना आपने काम कर लिया। जितना भजन आपने कर लिया, आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले जो चोर डाकू हैं ना, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। शरीर यहां रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी, और शरीर जाएगा तो वह पूंजी आपके साथ जाएगी। इसका भार नहीं होगा, बोझा नहीं होगा। यहां संसार में रहते हुए भाई अलग अलग होते हैं, तो उनमें पूंजी का, घर का बंटवारा होता है, परंतु आपके इस धन का कभी बंटवारा नहीं होगा कि इतना उसके हिस्से में आता है, इतना अमुक अमुक के हिस्से में आता है। पर यह धन कभी घटता नहीं और कभी मिटता भी नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, दुखों का सदा के लिए अंत करा देता है, महान आनंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है। खास बात हो तो बोलो, उसके सिवाय नाम जपते रहो। जो हाथ से तो काम धंधा करते रहे और मुख से राम नाम चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो, वह गृहस्थी संत है। इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहां आना हुआ है। संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं हम। यहां लेना कुछ नहीं है। यहां की ये चीजें साथ चलेंगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंतःकरण में मेरेपन का जो संस्कार पड़ेगा वह जन्म देगा, दुख देगा। रुपए पैसों में वासना रह गई तो सांप बनना पड़ेगा। धन साथ में नहीं चलेगा, और यदि भगवत भजन कर लोगे तो वह साथ में चलेगा। वह असली पूंजी है। संतों की वाणी में जहां गुरु महाराज की महिमा गाई है, उसमें कहा है, गुरु जी महाराज बड़े दाता मिले, जिन्होंने हमारे को भगवान का नाम देकर धनवान बना दिया। सज्जनों, इसकी कीमत समझने पर फिर महिमा समझ में आती है कि नाम कितना विलक्षण है। संत महात्माओं से जिनको नाम प्राप्त हुआ है, वे लोग गुण गाते हैं। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए हैं, वे भी गुरु की महिमा गाते हैं। किस बात को लेकर? कि महाराज ने हमारे को भगवान का नाम दे दिया। उस नाम से क्या क्या आनंद होता है, उसका कोई परावार नहीं। नाम महाराज की अपार महिमा है, असीम महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीताराम जी को ईष्ट मानते हैं और वे उनके अनन्य भक्त हैं, परंतु नाम की महिमा गाते हुए वे कहते हैं, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम अनहु सकहीं नाम गुण गाई। नाम की महिमा मैं कहां तक कहूं? भगवान श्री राम भी नाम की महिमा नहीं कह सकते। अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देते हैं, अर्थात इस नाम की महिमा के विषय में हमारे श्री रघुनाथ जी भी असमर्थ हैं। भाई, नाम की महिमा यहां तक है, यहां तक है, ऐसा कहने में भगवान भी असमर्थ है। अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देना क्या तिरस्कार नहीं है? नहीं, आदर है। कैसे? इस नाम की सीमा है ही नहीं।
कि भाई इसकी इतनी इतनी महिमा है। नाम की तो अपार असीम महिमा है। वह नाम हर समय लिया जा सकता है। काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते आदि हर समय में भगवान का नाम लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान ने नाम में अपनी पूरी की पूरी शक्ति रख दी है और इसमें विलक्षणता यह है कि इसके लेने में कोई समय नहीं बांधा गया है कि अमुक समय में नाम ले सकते हो, उसके सिवाय नहीं। प्रत्युत भगवान ने तो नाम लेने में सब समय छूट दे रखी है। नाम को तो सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि हर समय ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे नाम लेना लिखा नहीं है। सज्जनों, अभी नाम जप करके नाम लिखा लो, इसमें देरी का काम नहीं है। इसका दफ्तर हर समय खुला है। कभी करो, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, संपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में आप भगवान का नाम ले तो अभी लिखा जाएगा और नाम की पूंजी हो जाएगी। अब नाम को भूल ना जाएं, इसका ख्याल रखना है। उसके लिए एक उपाय बताएं। आप लोग ध्यान देकर सुने। आप लोग मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करें, हे नाथ, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। हे प्रभु, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। ऐसा मिनट मिनट, आधे आधे मिनट में आप कहते रहो। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ी नींद ना आ जाए तब तक, हे प्रभु, मैं आपको कभी ना भूलूं, ऐसा कहते रहो। राम 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 कहते हुए साथ में कह दे, हे नाथ, मैं भूलूं नहीं। जब आप राम राम कह रहे हैं, राम 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 कहते हुए भी मन से दूसरी बात याद आ जाती है, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान से कहो, हे नाथ, मैं भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। हे नाथ, मैं आपका नाम लेता रहूं और आपको भूलूं नहीं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से यह भूल मिट जाएगी। भजन होने लगेगा, फिर अखंड भजन होगा। अखंड भगवान के नाम की धुन लग जाएगी। फिर आपको भीतर स्मरण करने का उद्योग नहीं करना पड़ेगा। स्वतः ही भगवान की कृपा से भजन चलेगा। परंतु पहले आप नाम लेने की चेष्टा करो और भगवान से प्रार्थना करो। कोई 1960-65 विक्रम संवत की बात होगी। हमें मिति ठीक याद नहीं है। मैंने एक संत का पत्र पढ़ा था जो कि उन्होंने अपने प्रेमी के प्रति दिया हुआ था। छोटा कार्ड था। पहले छोटा कार्ड हुआ करता था। 1-2 पैसे के कार्ड में मैंने समाचार पढ़ा था। अपने सेवक के प्रति लिखा था, एक नाम छूट जाए, इतना काल समय अगर खाली चला जाए तो ब्याह हुआ बड़ा बेटा मरे, उससे भी ज्यादा शोक होना चाहिए। राम 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 राम, गजब हो गया। यह लिखा था उसमें, ब्याह किया हुआ लड़का मर जाए तो हृदय में एक चोट पहुंचती है कि ऐसा कमाने वाला सुपुत्र बेटा मर गया, तो उससे भी ज्यादा दुख होना चाहिए एक नाम उच्चारण करे इतना खाली समय जाने पर। क्योंकि जो लड़के छोटे हैं वे बड़े हो जाएंगे, गृहस्थों के और फिर पैदा भी हो जाएंगे, परंतु समय थोड़े ही पैदा हो जाएगा। जो समय खाली गया, वह जो घाटा पड़ा, वह तो पड़ ही गया। इस वजह से हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा समय बर्बाद न हो जाए। जो दिन जाए भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती में। वह दिन गिनती में आएगा। बिना भजन के जो समय गया उसकी कोई कीमत नहीं, वह तो बर्बाद हो गया, बड़ा भारी नुकसान हो गया, घाटा लग गया बड़ा भारी। अब तक जो समय संसार में लग गया वह तो लग ही गया। अब सावधान हो जाओ,
सज्जनों, भाइयों बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देरी में देखो कि नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह भगवान का नाम लिख दो और याद करो। भगवान की तस्वीर इस भाव से सामने रख दो कि वे हमें याद आते रहें। हमें भगवान को याद करना है। घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी दृष्टि पड़ते ही हमें भगवान याद आए। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर नाम लिख दो। जहां ज्यादा दृष्टि पड़ती हो वहां नाम लिख दो। ऐसे गृहस्थों के घरों को मैंने देखा है। सीढ़ी से उतरते हैं तो वहां नाम लिखा हुआ, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो सामने नाम लिखा हुआ, जहां घूमते फिरते हैं वहां नाम लिखा हुआ। वे नाम इसलिए लिखे हैं कि मैं भूल न जाऊं, प्रभु के नाम को मैं भूल न जाऊं। ऐसी सावधानी रखो सज्जनों, यह असली काम है, असली बड़ा भारी लाभ है इसमें। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना नहीं हाण। इसमें नुकसान है ही नहीं, केवल फायदा ही फायदा है, बस फायदा ही फायदा है। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाए। एक भी श्वास खाली होए ना, खलक बीज। संसार के भीतर जो समय खाली चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। श्री दादू जी महाराज कहते हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीन्हा नाय। इस नाम की जितनी महिमा है वैसा नाम नहीं लिया, जबकि उन्होंने उम्र भर में क्या किया, नाम ही तो जपा। परंतु उनको लगता है कि नाम जैसा जपना चाहिए था वैसा नहीं जपा, अर्थात मुख से जितना नाम लेना था उतना नहीं लिया। अब देह हलावा हो रहा, देह में से बस प्राण गए गए, ऐसी उनकी दशा हो रही है। पर वे कहते हैं, हुंस रही मन माए। भगवान का नाम और लेते और लेते। जैसे धन कमाने वाले का लोभ जागृत होता है तो उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो तो भी नए नए कारखाने खोलकर और धन ले लूं और धन ले लूं, ऐसा लोभ बढ़ता ही रहता है। यह धन तो यहीं रह जाएगा और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। यदि भगवान में लग जाओगे तो नाम का वैसे लोभ लगेगा जैसे संतों ने प्रार्थना की है कि हे भगवान, हमारी एक जीवा से नाम लेते लेते तृप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए हमारी हजारों जीवा हो जाए जिनसे मैं नाम लेता ही चला जाऊं। उनकी ऐसी नाम की लालसा बढ़ती ही चली जाती है। मेरे को एक सज्जन मिले थे, वे कहते थे कि मैं राम राम करता हूं तो राम नाम का चारों तरफ चक्कर दिखता है। ऊपर आकाश में और सब जगह ही राम राम दिखता है। पास में चारों तरफ 10 दिशाओं में नाम दिखता है। पृथ्वी देखता हूं तो कण कण में नाम दिखता है, राम राम लिखा हुआ दिखता है। कोई जमीन खोदता है तो उसके कण कण में नाम लिखा हुआ दिखता है। ऐसी मेरी वृत्ति हो रही है कि सब समय, सब जगह, सब देश, सब काल, सब वस्तु और संपूर्ण व्यक्तियों में राम नाम परिपूर्ण ही रहा है। यह कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। भगवान राम जी ने लंका पर विजय कर ली, अयोध्या में आकर के गद्दी पर विराजमान हुए तो उस समय राजाओं ने राम जी को कई तरह की भेंट दी। विभीषण ने रावण के इकट्ठे किए हुए बहुत कीमती कीमती रत्नों की माला बनाई थी। माला बनाने में यही उद्देश्य था कि जब महाराज का राज्य तिलक होगा तब मैं भेंट करूंगा। इस तरह से विभीषण वह माला लाया और समय पाकर उसने महाराज के गले में माला पहना दी। महाराज ने देखा कि भाई गहनों की शौक स्त्रियों के ज्यादा होती है। ऐसे विचार से राम जी ने वह माला सीता जी को दे दी। सीता जी को जब माला मिली तो उनके मन में विचार आया कि मैं यह माला किसको दूं? महाराज ने तो मुझे दे दी, अब मेरा प्यारा कौन है? हनुमान जी पास में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज पर सीता माता का बहुत स्नेह था, बड़ा वात्सल्य था और हनुमान जी महाराज भी मां के चरणों में बड़ी भारी भक्ति रखते थे। मां ने हनुमान जी को इशारा किया तो चट पास में चले गए।
मां ने हनुमान जी को माला पहना दी। हनुमान जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। वे रत्नों की ओर देखने लगे। जब मां ने चीज दी है तो इसमें कोई विशेष बात तो जरूर होगी, ऐसा विचार करके एक मणि को दांतों से तोड़ दिया, पर उसमें भगवान का नाम नहीं दिखा तो उसे फेंक दिया। फिर दूसरी मणि तोड़ने लगे तो वहां पर बड़े बड़े जौहरी बैठे थे। उन्होंने कहा, बंदर को तो अमरूद देना चाहिए, यह इन रत्नों का क्या करेगा? रत्नों को तो यह दांतों से फोड़ फोड़ कर फेंक रहा है। किसी ने उनसे पूछा, क्यों फोड़ते हो? क्या बात है? क्या देखते हो? हनुमान जी ने कहा, मैं तो यह देख रहा हूं कि इसमें भगवान का नाम है या नहीं। अगर इनमें भगवान का नाम नहीं है तो यह मेरे किस काम के? इसलिए इनको फोड़ कर देख लेता हूं, और नाम नहीं निकलता तो फेंक देता हूं। उनसे फिर पूछा गया, बिना नाम के क्या तुम कुछ रखते ही नहीं? हनुमान जी ने कहा, नहीं, बिना नाम के कैसे रखूंगा? फिर पूछा गया, तो तुम शरीर को कैसे रखते हो? तब हनुमान जी ने नखों से शरीर की त्वचा को चीर करके दिखाया। संपूर्ण त्वचा में जगह जगह रोम रोम में राम 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 लिखा हुआ था। चीर के दिखाई त्वचा अंकित तमाम, देखी चाम राम नाम की। तो जो नाम जपने वाले सज्जन हैं वे नाममय बन जाते हैं। दक्षिण में पंढरपुर है, वहां नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी आदि कई नामी संत हुए हैं। बड़े विचित्र उनकी वाणी है। वहां दक्षिण में चोखा मेला नाम का एक चमार था। विट्ठल 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 ऐसे भगवान का नाम जपता था। पंढरपुर के पास ही एक मंगल बेड़ा गांव है, उसी गांव में वह रहता था। वहां एक मकान बन रहा था। उस मकान में चोखा मेला काम कर रहा था। मजदूरी करके वह अपनी जीविका चलाता था। अचानक वह मकान गिर पड़ा। मकान बहुत बड़ा था, गिर गया और उसमें चोखा मेला दब गया। उसके साथ कई आदमी दबकर मर गए। उनको उसमें से निकालने लगे तो निकालते निकालते कई महीने लग गए। उन सबको निकाला तो उनकी केवल हड्डियां पड़ी मिली। अब किसकी कौन सी हड्डियां हैं इसकी पहचान नहीं हो सकती। थोड़े दिन में तो शरीर की पहचान भी हो जाए। अब चोखा मेला की हड्डियों की पहचान कैसे हो? तो शायद नामदेव जी ने कहा हो कि भाई उनकी हड्डियों को कान में लगाकर देखो, जिसमें विट्ठल विट्ठल नाम की ध्वनि होती हो वह हड्डी चोखा मेला की, यह पहचान है। कितने आश्चर्य की बात है कि मरने के बाद भी हड्डी से नाम निकलता है। भगवान का नाम लेते लेते भक्त नाम में ही हो जाते हैं। बस सब लोग इसमें गलतान हो जाओ, इस नाम में तल्लीन हो जाओ। तत्परता से नाम लेने वाले ऐसे संत हुए हैं। अर्जुन के भी शरीर में से भगवान का नाम निकलता था। एक दिन अर्जुन सो रहे थे और नींद में ही नाम जप हो रहा था। शरीर के रोम रोम से कृष्ण 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 नाम का जप हो रहा था। नाम सुन करके भगवान श्री कृष्ण आ गए। उनकी स्त्रियां भी आ गई, नारद जी भी आ गए, शंकर जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, देवता आ गए, सभी कोई आ गया। भगवान शंकर नाम सुन सुन करके नाचने लगे, नृत्य करने लगे। अर्जुन के तो बेहोशी में, गाढ़ी नींद में भी रोम रोम से कृष्ण 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 निकलता है। इसमें कारण यह है कि जिसका जो इष्ट होता है वह उसी का नाम जपता है, तो वह नाम भीतर बैठ करके रग रग में होने लगता है। हरिराम दास जी महाराज की वाणी में आता है, रग रग आरंभा भय अचंभा छुछुम भेद भणंदा है। संतों की वाणी आप लोग पढ़ते ही हो, उसमें आप लोग देखो ऐसा उनका भजन होने लगता है। क्यों? उनकी वह लगन है, वे उसी में ही तल्लीन हो गए। मन बुद्धि इंद्रियां नाम में लग गई, प्राण उसमें लग गए, शरीर मात्र में नाम जप होने लगा।
कितने महान, पवित्र, दिव्य उनके शरीर थे कि उनको याद करने मात्र से जीवन का कल्याण हो जाए। वे तो नाम रूपे ही बन गए, भगवत स्वरूप बन गए। नारद जी महाराज अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि भगवान और भगवान के जनों में भेद नहीं होता, क्योंकि वे उनके हैं, उस परमात्मा के अर्पित हो गए हैं। जैसे आग में काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने लगेगा, काला से काला कोयला आग में रख दो तो वह भी चमकने लगेगा, पत्थर का टुकड़ा आग में रख दो वह भी चमकने लगेगा। कुछ भी कंकड़ ठिकरी रख दो, वे सब के सब चमकने लगेंगे। यह क्या है? यह आग का प्रभाव है। जब एक भौतिक वस्तु में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह काठ, पत्थर आदि को चमका दे, तो फिर यह तो भगवान का नाम है। यह भौतिक नहीं है, यह तो दिव्य है। यह नाम महाराज चेतना को चेत करा देते हैं कि तू इधर ख्याल रख। आप लोगों में भी कोई नाम लेने वाला हो तो मैं मानता हूं कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप सोए रहते होगे बहुत गहरी नींद में, तो भी राम राम की आवाज आती है, आपको जगा देती है कि अरे नाम लो। कैसे सोता है? इस प्रकार नाम महाराज खुद जगाते हैं, नाम महाराज खुद चेत कराते हैं, स्वयं भगवान चेत कराते हैं। एक बड़े विरक्त संत थे, वे नाम जपते थे, कौड़ी पैसा लेते नहीं थे, रखते भी नहीं थे, छूते तक नहीं थे। वे कहते थे कि बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं सोता हूं तो मुझे ऐसे प्यार से उठाते हैं जैसे कोई मां उठाती हो, गर्दन के नीचे हाथ देकर चट उठा देते हैं। मेरे को पता ही नहीं लगता कि ना जाने किसने मेरे को बैठा दिया। तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान करता हूं आप में भी कोई नाम प्रेमी है, उसके भी साथ ऐसा होता ही होगा। इसमें कोई गृहस्थ का कारण नहीं है, कोई साधु का कारण नहीं है, कोई भाई का कारण नहीं, कोई बहन का कारण नहीं। कोई भी भाई बहन इसका जप करेंगे, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। कभी भगवान की आवाज आ जाती है, आप कभी पाठ जप करते हैं, भगवान के भजन में लगे हैं, मन में जपने की लगन है, और आपको कहीं नींद आने लगेगी तो किवाड़ जोर से पटकने की आवाज आएगी, जैसे कोई हवा आ गई हो, अथवा कोई हल्ला करेगा तो आपकी नींद खुल जाएगी। कोई अचानक ऐसा शब्द होगा तो चट नींद खुल जाएगी। यह तो नाम महाराज चेताते हैं, भगवान चेत कराते हैं कि सोते कैसे हो, नाम जपते हो कि नींद ले रहे हो। भगवान बड़ी भारी मेहनत करके आपके ऊपर कृपा करके आपकी निगरानी रखते हैं। आप शरण हो तो जाओ। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अभी अभी इसी क्षण, देरी का काम नहीं, क्योंकि तुम राम जी के हो करके, अर्थात मैं राम जी का हूं और राम जी मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ करके नाम जपो। पर इसमें एक शर्त है। संसार में जितने कुटुंबी हैं उनमें मेरा कोई नहीं है, न धन संपत्ति मेरी है और न कुटुंब परिवार ही मेरा है, अर्थात इनका सहारा न हो। केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं औरों का नहीं हूं तथा मेरा और कोई नहीं है। ऐसा अपनापन करके साथ में फिर नाम जपो तो उस नाम का भगवान पर असर होता है। परंतु कईयों से संबंध रखते हैं, धन परिवार से संबंध रखते हैं और नाम लेते हैं, तो नाम न लेने की अपेक्षा लेना तो श्रेष्ठ है ही, और जितना नाम लेता है उतना तो लाभ होगा ही, परंतु वह लाभ नहीं होगा जो लाभ सच्चे हृदय से अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर फिर नाम लेने वाले को होता है। कुसंग का त्याग करो। कुसंग क्या है? यह धन हमारा है, संपत्ति हमारी है, यह कुसंग है। जो धन के लोभी हैं, भोगों के कामी हैं, उनका संग कुसंग है। जो परमात्मा से विमुख हैं, उनका संग
महान कुसंग है, वह कुसमाज है, उनसे बचो। नहीं तो महाराज, थोड़ा सा कुसंग भी आपकी वृत्तियों को बदल देगा, एकदम भगवान से विमुख कर देगा। लोग कहते हैं कि भगवत जन में इतनी ताकत नहीं जो कुसंग इतना असर कर जाए। वह ताकत कुसंग में नहीं है भाई, प्रत्युत अपने भीतर में अनेक तरह के जो विरुद्ध संस्कार पड़े हुए हैं, भागवत जन के विरुद्ध संस्कार पड़े हैं, वे संस्कार कुसंग से उभर जाते हैं, जग जाते हैं। इसीलिए कुसंग का बड़ा असर पड़ता है। आप भजन करोगे तो वे सब संस्कार नष्ट हो जाएंगे। कभी किसी कारण से कोई सज्जन कुसंग में पड़ भी जाए तो जैसे सांप की मणि होती है, उसको जहर नहीं लगता, वह तो जहर के ऊपर रखने से जहर का शोषण कर लेती है, पर वह खुद जहरीली नहीं होती। इसी तरह से आप भजन में तल्लीन हो जाओगे, तदाकार हो जाओगे, तो फिर आपका मन नहीं बदलेगा, आपके ऊपर कुसंग का असर नहीं पड़ेगा, कारण कि आपके अंतःकरण में भगवत संबंधी संस्कार दृढ़ हो गए। प्रत्युत कुसंग पर आपका असर पड़ेगा, भजन का असर पड़ेगा, परंतु इतनी शक्ति होने से पहले सावधान रहो। कुसंग का त्याग करके और भगवान के होकर मस्ती से भगवान के नाम का जप करो। चलते फिरते, उठते बैठते हर समय करो। इसमें जब मन लग जाता है फिर छूटता नहीं। मैंने एक सज्जन देखे हैं, उनके सफेद ही कपड़े थे, पर वे राम 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 करते रहते थे। जैसे चलते चलते कोई पीछे रह जाता है और फिर दौड़कर आ जाता है, इसी तरह से वे पहले धीरे धीरे राम राम करते थे, फिर बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी करते थे। रात में भी उनके पास रहने का मेरा काम पड़ा है, तो वे रात में भी और दिन में भी नाम जपते। थोड़ी देर नींद आती, नींद खुलने पर फिर राम राम जपने लगते। हर समय ही राम 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 राम। भोजन करते हैं तो राम राम, ग्रास लेते हैं तो राम राम। किसी समय जाकर देखे तो वे भगवान का नाम लेते हुए ही मिलते थे। ऐसी लौ लग जाएगी तो फिर नहीं छूटेगी। फिर हाथ की बात नहीं है कि आप छोड़ दें। वह एक ऐसा विलक्षण रस है कि एक बार जो लग जाता है तो फिर वह लग ही जाएगा। परमात्म तत्व संबंधी बातें हो, परमात्म संबंधी नाम हो, भगवान की लीला हो, गुण हो, प्रभाव हो, रहस्य हो, भगवान का जो कुछ भी समझ आ जाएगा, उसको आप छोड़ सकोगे नहीं। कारण क्या है? आपका संबंध पहले से भगवान के साथ है और संसार के साथ आपका संबंध है नहीं। अभी भी बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, इनका आपके साथ निरंतर संबंध कहां है? ये निरंतर बदलते हैं और निरंतर रहते हैं, तो इनका आपसे साथ नहीं है। बहुत से लोग मर गए, बहुत से मर रहे हैं, सभी जा रहे हैं, कोई भी अपने साथ में रहने वाला नहीं है। पर प्रभु हमेशा साथ में रहते हैं। प्रभु कभी हमसे वियुक्त हुए नहीं और हो नहीं सकते। यह जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। सभी जीव भगवान को प्यारे हैं, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं। इसीलिए भगवान जीव को कभी भूलते नहीं हैं। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती। जो आप रखते हो नहीं रहता। अनुकूल परिस्थिति रखना चाहते हो नहीं रहती। धन रखते हो नहीं रहता। कुटुंब रखते हो नहीं रहता। आप उनका भरोसा करते हो तो विश्वासघात होता है, क्योंकि वे साथ रह सकते ही नहीं। यह क्या है? यह भगवान का निमंत्रण है, भगवान का आवाहन है, भगवान की बुलाहट है। भगवान आपको बुला रहे हैं कि तुम कहां फंस गए हो। वे तुम्हारे नहीं हैं। तुम देख लो कि ये बेटा, पोता, पड़पोता, माँ, बाप, भाई, संबंधी, मित्र, कुटुंबी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। और बात तू मत सुन, एक नाम ही ले।
बहुत से आदमियों को तो भागवत संबंधी बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलती। उम्र बीत जाती है पर सुनने के लिए नहीं मिलती। सज्जनों, आप लोगों को तो मौका मिल गया है। आप लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है कि आप वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, संतों के प्रति श्रद्धा है, भावना है। यह कोई छोटी सी बात नहीं है। आज आपको इससे कुछ विशेषता नहीं दिखती, पर है यह बहुत विशेष बात। भगवान के प्यारे भक्त भागवत भक्ति आदि में थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती। जब बहुत अंतःकरण निर्मल होता है तब संतों में, भगवान की भक्ति में, प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा होती है। जिनमें कुछ भी श्रद्धा भक्ति होती है यह उनके बड़े भारी पुण्य की बात है। वे पवित्र आत्मा है, नहीं तो उनमें श्रद्धा नहीं बैठती। वह तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वह उनके पास ठहर नहीं सकता। सत्संग में जाएगा तो नींद आ जाएगी, दूसरी बात कहना शुरू कर देगा अथवा बैठकर चल देगा। परंतु यदि वह कुछ दिन सत्संग में ठहर जाए तो उसके भी सत्संग लग जाएगा, वह भी भजन करने लग जाएगा, फिर वह सत्संग छोड़ेगा नहीं। एक बात मैंने सुनी है, एक आदमी यूं ही हंसी दिल लगी उड़ाने वाला था। वह दिल लगी में ही कहता है कि ये देखो, ये साधु राम राम करते हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं, हाँ भाई कैसे करते हैं? तो वह फिर कहता है, राम राम ऐसे कहते हैं। वह उठकर कहीं भी जाता तो लोग कहते हैं, हाँ बताओ कैसे करते हैं? तो वह फिर कहता, राम 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 ऐसे करते हैं। ऐसे कहते कहते महाराज उसकी लौ लग गई, वह नाम जपने लगा। किसी तरह से आप नाम ले तो लो, फिर देखो इसकी विलक्षणता, अलौकिकता। परंतु सज्जनों, बिना लिए इसका पता नहीं लगता। जैसे मिठाई जब तक मुख से बाहर रहे तब तक उसके मिठास को नहीं जान सकती। मिठाई खाने वाला ही मिठाई के रस को जानता है। शास्त्रों से, संतों से नाम महिमा सुन करके हम नाम में यत्किंचित रुचि कर सकते हैं, परंतु उसका असली रस तब आएगा जब आप स्वयं लग जाओगे, और लग जाओगे भीतर से, हृदय से, दिखावटीपन से नहीं, अर्थात लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है वह तो लोगों का भक्त है, भगवान का नहीं। लोग मेरे को भजनानंदी समझे इसलिए दिखाता है, तो वह भगवान का भक्त कहां हुआ? भगवान का भक्त होगा तो वह भीतर से कैसे नाम छोड़ सकेगा? एकांत में अथवा जन समुदाय में वह नाम को कैसे छोड़ सकता है? असली लोभ को वह कैसे छोड़ सकता है? आपके सामने पैसे आ जाए, रुपए आ जाए, अथवा आपके सामने पड़े हो तो छोड़ सकते हो क्या? कैसे छोड़ सकते हो? ले लोगे। कूड़े करकट में पड़े हुए को भी चट उठा लोगे। तो जो नाम का प्रेमी है वह नाम छोड़ देगा? यह कैसे हो सकता है? वह एक क्षण भर भी नाम का वियोग कैसे सह सकता है? नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में लिखा है, अपना सब कुछ भगवान के अर्पण तो कर देता है, पर भगवान की, उनके नाम की थोड़ी सी भूल हो जाए तो वह व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से दूर करने पर वह छटपटाने लगती है और कुछ देर रखो तो वह मर जाए, वह आराम से नहीं रह सकती, ऐसे ही नाम की, भगवान की विस्मृति होने पर परम व्याकुलता हो जाएगी। उसको छोड़ नहीं सकते, भगवान की स्मृति का त्याग नहीं कर सकते। भागवत के 11 स्कंद में नव योगेश्वरों के प्रसंग में आता है कि कोई भक्त से कहे कि आधे क्षण के लिए भी तू भगवान की स्मृति छोड़ दे तो तेरे को त्रिलोकी का राज्य दे देंगे, तो वह कहता है, तेरे किसी वैभव के लिए भी आधे क्षण के लिए मैं भगवान को छोड़ नहीं सकता। उसके सामने वैभव कुछ नहीं है। यह है क्या चीज? यह तो क्षण भंगूर है और भगवान है निरंतर रहने वाले,
इसीलिए किसी लोभ में आकर भी वह भगवान के नाम को कैसे छोड़ सकता है। अगर नाम छूट जाता है तो नाम की कीमत नहीं समझी है, नाम का महत्व उसके ध्यान में नहीं आया। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की भूल होती नहीं। भूल कैसे हो? भूले बनता नहीं, कैसे भूल जाए? भूल सकता नहीं। जिसको यह रस लग गया तो लग ही गया। जैसे मक्खी हर एक जगह बैठ जाती है और उड़ जाती है। मक्खी पहले तो अंगार पर बैठती ही नहीं, और कभी बैठ जाए तो फिर उठती नहीं कभी, फिर धुआं ही उठेगा, वह नहीं उठेगी। ऐसे ही यह मन जब तक भगवान के नाम में नहीं लगा है, तब तक यह जगह जगह भटकता रहता है। परंतु जब यह भगवान में लग जाएगा तो फिर जय राम जी की, फिर तो बस खत्म, फिर उठ नहीं सकता। जब तक मन उठता है तब तक मन नहीं लगा है, भजन नहीं हुआ है। लोग कहते हैं हमने बहुत भजन किया, नाम जप किया। बहुत किया क्या? अभी नाम शुरू ही नहीं हुआ। असली भजन शुरू नहीं हुआ है। शुरू होने पर छूट जाए यह आपके हाथ की बात नहीं। आप विचार करो, मरने के बाद हड्डियों में भगवान का नाम आता है तो नाम कैसे छूट सकता है? मारवाड़ में एक फूली बाई जाटनी हुई है। यह भगवान का नाम लेती थी। उसका काम था थेपड़ी थापने का। वह गोबर की थेपड़ी थापती थी। किसी ने उसकी थेपड़ी ले ली तो वह उसके यहां गई और कही, तूने मेरी थेपड़ी ले ली है। उसने कहा, मैंने नहीं ली। अगर मैंने ली है तो उसकी क्या पहचान है कि वो तेरा है? फूली बाई ने कहा, थेपड़ी को कान से लगा के सुनो। उसने कान से लगाया तो उसमें राम राम की ध्वनि निकल रही थी। थेपड़ी में नाम जप हो रहा था। उसने आश्चर्य से कहा, इसमें तो राम राम हो रहा है। फूली बाई ने कहा, यही तो है हमारी पहचान। ऐसी थी फूली बाई। तो जो सच्चे हृदय से नाम ले उसकी कितनी महिमा है। यह बुढ़िया भगवान की भक्ता है। ऐसा सुनकर के एक बार जोधपुर दरबार वहां चले गए जहां फूली बाई रहती थी। वहां जाकर देखा तो अपने प्रत्येक फौजी के सामने फूली बाई खड़ी है और फौजी को वही बाजरे का सोंगरा, गवार फलियों का साग भोजन करा रही है। यह देखकर राजा बड़े खुश हुए और उसको बुलाकर रनिवास में इसलिए भेजा कि रानियों को सत्संग नहीं मिलता, अतः यह बाई वहां चली जाए तो कुछ सत्संग हो जाए। बेचारी फूली बाई का ऊंचा ऊंचा तो वह घाघरिया, अपना वह ग्रामीण वेश था। वह वैसे ही रनिवास में चली गई। उसको देखकर सब रानियां हंस पड़ी कि क्या तमाशा आई है। तो फूली बाई अपनी सीधी सादी भाषा में बोली, ये सुंदर गहने पहन करके तुम बैठी हो, राम राम क्यों नहीं करती? क्या करोगी? न जाने कब फूट जाए। ऐसे में बैठकर भजन नहीं करो तो क्या करो? यहां पे कुछ वहीं की भाषा में कुछ गालियां भी लिखी गई है, क्योंकि वो गुस्से में थी तो उन लोगों को कह रही थी कि अगर तुम इतने सुख सुविधा में भी भजन नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे? कब जीवन चला जाएगा, कब प्राण छूट जाएगा। उसकी तो यह सीधी सादी वाणी है। वह भगवान के भजन में रात दिन लगी हुई है तो उसको याद करने से शांति मिलती है। महाराज, हृदय का पाप दूर हो जाए याद करने से। कारण क्या है? भगवान का नाम लिया है, भगवान की चरणों की शरण हो गई है। वामन भगवान छोटे से बनकर बलि से पृथ्वी मांगने गए और कहे, मैं तो मेरे पैरों से 3 कदम पृथ्वी लूंगा। बलि कहता है, अरे ब्राह्मण, मेरे पास आकर के थोड़ा क्या लेता है, और ले ले। वामन भगवान ने कहा, ना, मैं 3 कदम ही लूंगा। अब वे 3 कदम नापने लगे महाराज।
तो सबसे बड़ा लंबा अवतार हुआ यह। ब्रह्मचारी के हाथ में दंड होता है पलास का। वामन भगवान जितने ऊंचे थे तो उनका दंड भी उतना ही ऊंचा था। बड़ी से बड़ी लाठी कान तक होती है। अब वह इतनी छोटी लाठी हाथ में हो और स्वयं इतने बड़े हो गए कि वह दंड तो वामन भगवान के दांत कुरचने में भी काम आता। इतने छोटे घोचे का क्या करेंगे? तो कहते हैं न कोपल निकली न पत्ता निकला और लकड़ी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? वह थी सूखी लकड़ी ही, पर हाथ में किसके थी? ऐसे ही सज्जनों, आप और हम हैं साधारण, परंतु भगवान के चरणों में लग जाएं, नाम में लग जाएं, भगवान के चिंतन में लग जाएं, तो गुजराती भाषा में एक पद आता है, छोटा साउथी सबथी मोटा थाय थाय छे हरि भजन की। भगवान का भजन करने वाला छोटा साउथी सबसे छोटा सबथी छोटा थाय छे सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसने भगवान का सहारा ले लिया है, भगवान का नाम ले लिया है, भगवान में लग गया है। इसीलिए वह छोटा नहीं है, साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई जब भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का भजन करता है, तो मनुष्य चाहे किसी भाषा में प्रार्थना करे, क्योंकि अपनी अपनी भाषा में अपने अपने इष्ट का नाम अलग अलग है। परमात्मा तो एक ही है। उनके साथ जिसका संबंध जुड़ा है, तो क्या वह साधारण मनुष्य है? जैसे दूसरे मनुष्य होते हैं वैसे ही वह रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे लोगों में यह देखा जाता है कि राजकीय कोई बड़ा अधिकारी होता है तो लोगों पर उसका असर पड़ता है कि ये बड़े अफसर आ गए, ये बड़े मिनिस्टर आ गए। ऐसे ही जो भगवान में लगे हैं वे बड़े राजा के हैं, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं। वह उस भगवान का प्यारा है जिसके लिए स्वयं भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान स्वयं जिनके लिए इतना आदर देते हैं, उस संत के अगर हमको दर्शन हो जाए तो कितना अहोभाग्य है हमारा। परंतु मनुष्य उसको पहचानता नहीं, संतों का पता नहीं लगता। सच्ची बात है, संतों का क्या पता लगे? महाराज क्या बताएं, विचित्र विलक्षण विलक्षण संत होते हैं और साधारण व्यक्ति जैसे पड़े रहते हैं। पता ही नहीं लगता उनका कि ये क्या है, क्योंकि बाहर से तो वे मामूली दिखते हैं। उनको तो कोई बिरला ही जानता है, हर एक नहीं जानता, हर एक को उनकी पहचान नहीं होती। इस प्रकार सज्जनों, जो नाम हम सबके लिए सुलभ है, सुमिरन करने में सबको सुलभ है, चाहे वह किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कोई भी क्यों ना हो, वह भी अगर भगवान के नाम में लग जाए तो नाम सभी को सुख देने वाला है, लोक परलोक में लाभ देने वाला है, सब तरह से निर्वाह कराने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं, किसी को दूसरे किसी का भरोसा हो तो वह किया करे। मेरे को तो मोको तो राम को नाम कल्पतरु कली कल्याण फरो। राम जी का नाम रूपी कल्पतरु कलयुग में कल्याण रूप से फलीभूत हो गया। इस कल्पतरु से जो चाहे सो ले लो। मैं बच्चा हूं, अड़ जाऊंगा तो वह चीज लेकर ही छोड़ूंगा। जैसे मां बाप के सामने बच्चा अड़ जाए तो रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, जो खिलौना चाहे वह ले ही लेगा। ऐसे ही मैं शिशु हूं, अड़ जाता हूं तो राम नाम से सब ले लेता हूं। ऐसा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज हद कर देते हैं। मन में बात तो दूजी हो और बनाकर दूजी कहता हूं तो भगवान शंकर साक्षी हैं। शंकर भगवान हमारे गवाह हैं। जीभ जल जाए, गल जाओ भले ही, परंतु अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझी परो। शंकर भगवान की गवाही क्यों दी? एक तो शंकर राम नाम लेने वाले हैं। दूसरी बात, जिसको गवाही दिया जाए उसको पूछते हैं, देखो भाई सच्ची सच्ची गवाही देना, तो वह कहता है हां सच्ची कहता हूं। पूछने वाला पूछता है बिल्कुल सच्ची? हां बिल्कुल सच्ची। अगर सच्ची
तो उठाओ गंगा जली। ऐसे गोस्वामी जी शंकर भगवान से कहते हैं, महाराज सच्ची गवाही देना, आपके सिर पर गंगा जी हैं। सगर रामदास जी कवि कहते हैं, यह हुआ कि मनुष्य शरीर पा करके खूब भजन कर लो, नहीं तो कुत्ती के गधी के पेट में जाना पड़ेगा। इन माताओं का दूध पीकर क्या कुत्ती का दूध पियोगे? क्या गधी का दूध पियोगे? इसीलिए भाइयों बहनों, हम लोगों पर संतों ने कितनी कृपा करके हमको भगवान का नाम बता दिया है। अब तो चेत करके रात और दिन राम 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 करो, रात दिन भजन में लग जाओ। भाइयों, जबान की सावधानी रखो, जबान से सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। सावधानी के साथ इसका हमेशा ख्याल रखो और हमेशा भगवान का नाम लो। झूठ बोलने से जीवा में शक्ति नहीं होती। जबान में शक्ति न होने पर नाम लेने पर भी जल्दी सिद्धि नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखें कि झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से क्या होगा, हम ये सोचते हैं ना। देखिए, यहाँ पे श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जब तुम झूठ बोलोगे तो धीरे 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 जो तुम्हारी वाक सिद्धि है ना, वो बहुत कमजोर होती जाएगी। उसके बाद बहुत नाम जपना पड़ेगा। इसीलिए आज से ही कोशिश करें कि झूठ बोलना छोड़ दें। 12 साल तक अगर आप सत्य बोल लेंगे ना, 12 साल तक बहुत सावधानी से, उसके बाद आप जो कह दोगे ना वो तुरंत फलित हो जाएगा। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको अवश्य देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पराया हक खाने से जीभ जल गई, दूसरों की चीज लेने से हाथ जल गए, पर स्त्रियों में मन जाने से मन जल गया। तो सिद्धि कैसे हो? ताकत न जीभ में रही, न हाथ में रही और न मन में रही। इसीलिए भाइयों बहनों, बड़ी सावधानी से बर्ताव करो और भगवान का नाम लो। लोग बड़े बड़े दुख पाते हैं और कहते हैं क्या करें, चिंता नहीं मिटती, हमारा काम नहीं बनता। अरे भाई, राम नाम तो लो। मैंने संतों से सुना है कि राम नाम है तोप का गोला। जैसे गोला तोप का करत जात मैदान, जैसे तोप का गोला जहां जाता है वहां मैदान हो जाता है, ऐसे ही यह राम नाम है। यह तो प्रत्यक्ष बात है कि जब मन में चिंता आए तो आधा घंटा 1 घंटा नाम जपो, चिंता मिट जाएगी। ध्यान रहे, श्री राम सुखदास महाराज जी ने कहा है कि जब भी तुम्हें चिंता हो, आप एक बार करके तो देख लो ना, करके देख लो। जब भी क्रोध आए, चिंता आए, पैसे की चिंता आ रही है, ये पैसा कहां से आएगा, 1 घंटा नाम जपो, प्रैक्टिकल करके देखो और फिर कमेंट करके अवश्य बताना। नाम जप की विधि। नाम जप की खास विधि क्या है? खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है कि ऐसे बह रही है। गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का रूप दिखता है। ऐसे ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति दिखता है, मन में एक स्वरूप आता है। ऐसे राम कहते ही धनुषधारी राम दिखने चाहिए मन से। इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। यह खास विधि है। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ। श्री कृष्ण के भक्त हो तो उनके चरणों की शरण लो। श्री कृष्णा शरणम मम, इस मंत्र को जपते हुए साथ साथ स्वरूप को याद करते जाओ। नाम जप की यह खास विधि है। एक विधि तो उसके होकर नाम जपना और दूसरी विधि नाम जपते हुए उसके स्वरूप का ध्यान करते रहना। कहीं भूल होते ही हे नाथ पुकारो, हे प्रभु बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया,
हे नाथ बचाओ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान मदद करते हैं। उनकी मदद से जो काम होगा वह काम आप अपनी शक्ति से कर नहीं सकोगे। इसीलिए भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में रहे। ओम, इस एक अक्षर का उच्चारण करें और मेरा स्मरण करें। यह जगह जगह बात आती है भगवत गीता में। इसीलिए भगवान के नाम जप के साथ भगवान के स्वरूप की भी याद रखें। नाम जप दिखावटीपन में न चला जाए, अर्थात मैं नाम जपता हूं तो लोग मेरे को भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखे, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इसीलिए दिखावटीपन नहीं होना चाहिए नाम जप में। नाम जप भीतर से होना चाहिए, लगन पूर्वक। लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं, उसको भी तिजोरी में बंद करके रखते हैं। तो लौकिक धन जैसा भी यह धन नहीं है क्या, जो लोगों को दिखाया जाए, लोगों को पता लगे तो क्या क्या भजन किया। गुप्त रीति से करें, दिखावटीपन बिल्कुल ना आए। नाम जब भीतर ही भीतर करते रहे, एकांत में करते रहे, मन ही मन करते रहे और मन ही मन से पुकारे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख ले तो उसमें शर्म आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई। लोगों को पता लग गया। हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात कही। प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों पाना पड़ा? प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया। अगर वे प्रकट न करते तो उनको इतना कष्ट क्यों पाना पड़ता? इसीलिए अपना भजन प्रकट न करे, किसी को पता ही ना होने दे कि यह भगवान का भजन करता है। माताओं बहनों को चाहिए कि वे ऐसी गुप्त रीति से भगवान के भजन में लग जाएं। देखो, गुप्त रीति से किया हुआ भजन बड़े महत्व का होता है। पाप भी गुप्त किए हुए बड़े भयंकर होते हैं, भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक है। गुप्त दान कौन सा है? घर वालों से छिपाकर देना चोरी है, गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान कौन सा है? जिसके घर में चला जाए उसे पता नहीं चले कि कहां से आया है, किसने दिया है, देने वाले का पता ना लगे, यह गुप्त दान होता है। घर वालों से छिपाकर देना चोरी है, चोरी का पाप होता है। एक बार सुबह के प्रवचन में मैंने कह दिया कि गरीबों की सेवा करो, तो एक भाई बोले, गरीबों की सेवा करते हैं तो गरीब तंग कर देते हैं महाराज। तो मैंने कहा, सेवा इस ढंग से करो कि उन्हें मालूम ना हो कि किसने सेवा की, वह तो आपकी सेवा है। नहीं तो लोगों में झंडा फहराते हैं कि हम देते हैं, हम देते हैं। भीड़ बहुत हो जाएगी, लोग लूट लेते हैं, तंग करते हैं। यह सेवा का भाव नहीं है, केवल वाह वाह लेनी है और कुछ नहीं है। भीतर का भाव हो जाए कि इनके घर कैसे चीज पहुंचे, किस तरह से इनकी सहायता हो जाए, कैसे गुप्त दिया जाए, तो उस दान का महात्म्य है। ऐसे ही गुप्त रीति से भजन हो। भगवान के नाम का जब भीतर ही भीतर हो। नाम जब भीतर से नहीं होता है तो बोलकर करो, कोई परवाह नहीं, पर भाव दिखावटीपन का नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो वह इतना दोष नहीं है, प्रत्युत दिखावे का भाव महान दोष है। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाओ, कहीं कोई देख भी ले तो सावधान हो जाओ। उसके लिए यह नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो जाए। भगवान के होकर भजन करें, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें, गुप्त रीति से करें, निरंतर करें, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे माताएं बहनें रसोई बनाती है, तो रसोई बनाए तो 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दे, फिर घंटा भर बाद में शुरू करे, फिर थोड़ी देर बनाए, फिर घंटा भर ठहर कर करने लगे। इस प्रकार करने से क्या रसोई बन जाएगी? दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी। लगातार किया जाए तो चट बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं। रात दिन सुबह शाम कभी भी छूटे नहीं। नारद जी महाराज
भक्ति सूत्र में लिखते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो, भगवान को भूलते ही परम व्याकुल हो जाओ। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वह तड़पने लगती है, इस तरह से भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए। भगवान को भूल गए, गजब हो गया। उसकी विस्मृति ना हो, लगातार उसकी स्मृति रहे और प्रार्थना करे, हे भगवान मैं भूलूं नहीं, हे नाथ मैं भूलूं नहीं। ऐसा कहता रहे और निरंतर नाम जप करता रहे। इसमें एक बात और खास है, कामना ना करे, अर्थात मैं माला फेरता हूं, मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, मैं नाम जपता हूं तो धन हो जाए, मेरे व्यापार में नफा हो जाए, ऐसी कोई सी भी कामना ना करे। यह जो संसार की चीजों की कामना करना है, यह तो भगवान के नाम की बिक्री करना है। इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती। आप खर्च करते रहते हो, मानो हीरो को पत्थरों से तौलते हो। भगवान का नाम कहेंगे तो धन संग्रह हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पोता हो जाए, अब पोता हो जाए, अब पोता हो गया तो क्या, नहीं हो गया तो क्या? एक विष्ठा पैदा करने की मशीन पैदा हो गई तो क्या हो गया? नहीं हो जाए तो कौन सी कमी रह गई? वह भी मरेगा, तुम भी मरोगे, और क्या होगा? पर इसके लिए भगवान के नाम की बिक्री कर देना बहुत बड़ी भूल है। इसीलिए ऐसी तुच्छ चीजों के लिए जिसकी असीम अपार कीमत है, उस भगवान नाम की बिक्री ना करे, सौदा ना करे और कामना ना करे। नाम महाराज से तो भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खिंच जाए, यह मांगो। यह कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो लेने की होती है और इसमें तो अपने आप को भगवान को देना है। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, मैं भूलूं ही नहीं, ऐसी कामना खूब करो। संतों ने भगवान से भक्ति मांगी है, अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा है, तो उनके कौन सी कमी रह गई? पर यह मांगना सकाम नहीं है। तीर्थ दान आदि के जितने पुण्य हैं, उन सब का एक फल मांगे कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। हे नाथ, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए, भगवान हमें प्यारे लगे, मीठे लगे, यह कामना करो। यह कामना सांसारिक नहीं है। भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया। हम तो निहाल हो गए, आज तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी जो नाम मुख में आ गया। नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहां? जिनके याद करने मात्र से मंगल हो जाए, ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं, वह नाम मिल जाए हमारे को। कलयुग में तो हम जीव और राम नाम मिल जाए तो बस मौज हो जाए। भगवान ने विशेष ही कृपा कर दी है, ऐसी संपत्ति मिल गई हमारे को। भगवान की याद आ गई, भगवान की बात सुनने को मिली है, भगवान की चर्चा मिली है, भगवान का नाम मिला है, भगवान की तरफ वृत्ति हो गई है। ऐसे समझकर खूब आनंद मनाए, खूब खुशी मनाए, प्रसन्नता मनाए। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें, बहुत ही लाभ की बात है। जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझें कि भगवान मेरे को याद करते हैं। भगवान ने अभी मेरे को याद किया है, नहीं तो मैंने उद्योग ही नहीं किया। फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आए? ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया। अब और काम पीछे करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि भगवान याद करते हैं, ऐसा मौका कहां पड़ता है। ऐसे लग जाओ तो बहुत ज्यादा भक्ति है। जब अंगद रवाना हुए और उनको पहुंचाने हनुमान जी गए, तो अंगद ने कहा, बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूं मोरी। याद कराते रहना राम जी को। तात्पर्य, जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं, उस समय को खूब मूल्यवान समझकर तत्परता से लग जाओ। इस प्रकार 6 बातें हो गई। कई भाई कह देते हैं, हम तो खाली राम राम करते हैं। ऐसा मत समझो,
यह राम नाम खाली नहीं होता है। जिस नाम को शंकर जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया। यह तो मेरा भाग्य ही खुल गया है। ऐसे उसका आदर करो। जहां कथा मिल जाए उसका आदर करो। भगवान के भक्त मिल जाएं, उनका आदर करो। भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाओ कि यह तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। भगवान मानो हाथ पकड़कर मेरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भगवान मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा आजा। ऐसे मेरे को बुला रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं। इसकी यही पहचान है कि मेरे को सुनने के लिए भगवान की कथा मिल गई, भगवान की चर्चा मिल गई, भगवान का पद मिल गया, भगवत संबंधी पुस्तक मिल गई, भगवान का नाम देखने में आ गया। माला के बिना अगर नाम जप होता तो माला की जरूरत नहीं, परंतु माला के बिना भूल बहुत ज्यादा होती हो तो माला जरूर रखनी चाहिए। माला से भगवान की याद में मदद मिलती है। बिना शस्त्र के लड़ाई किससे करे? यह माला शस्त्र है भगवान को याद करने का। भगवान की बार बार याद आए, इसीलिए भगवान की याद के लिए माला की बड़ी जरूरत है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई जरूरत नहीं, फिर भी माला फेरनी चाहिए। माला फेरने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है जितना नियम है उतना पूरा हो जाए, उसमें कमी न रह जाए, उसके लिए माला है। माला लेने से एक दोष भी आ जाता है, वह यह कि आज इतना जप पूरा हो गया, बस अब रख दो माला। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवत भजन में कभी संतोष ना करें, कभी पूरा ना माने। धन कमाने में पूरा नहीं मानते। 5 रुपए रोजाना पैदा होते हैं। जिस दुकान में, उस दुकान में सुबह के समय में 50 रुपए पैदा हो गए तो भी दिन भर दुकान खुली रहेगी। अब 10 गुनी पैदा हो गई तो भी दुकान बंद नहीं करेंगे, परंतु भगवान का भजन नियम पूरा हो जाए तो पुस्तक भी समेट कर रख देंगे, माला भी समेट कर रख देंगे, क्योंकि आज तो नित्य नियम हो गया। यह बड़ी गलती होती है। माला से यह गलती ना हो जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें तो लोभ लगना चाहिए कि माला छोड़ू ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा करता रहूं। कल्याण में एक लेख आया था। एक गांव में रहने वाली स्त्री पुरुष थे, गंवार थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वे माला से जप करते तो एक पाव भर उड़द के दाने अपने पास रख लेते। एक माला पूरी होने पर एक दाना अलग कर रख देते। ऐसे दाने पूरे होने पर कहते कि मैंने पाव भर भजन किया है। स्त्री कहती कि मैंने आधा सेर भजन किया, आधा सेर माला भजन किया। उनकी यही संख्या थी। तो किसी तरह भगवान का नाम जपे, अधिक से अधिक सेर, 2 सेर भजन करो। यह भी भजन करने का तरीका है। जब आप लग जाओगे तो तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे सरकार इतना कानून बनाती है, फिर भी सोच करके कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेते हो। भजन की लगन होगी तो क्या रास्ता नहीं निकलेगा? लगन होगी तो निकाल लोगे। सरकार तो कानूनों में जकड़ने की कमी नहीं रखती, फिर भी आप उससे निकलने की कमी नहीं रखते। कैसे न कैसे निकल ही जाते हैं। तो संसार से निकलो भाई, यह तो फंसने की रीति है। भगवान के ध्यान में घबराहट नहीं होती। ध्यान में तो आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, पर जबरदस्ती मन लगाने से थोड़ी घबराहट होती है तो कोई हर्ज नहीं। भगवान से कहो, हे नाथ, मन नहीं लगता। कहते ही रहो, कहते ही रहो। एक सज्जन ने कहा था, कहते ही रहो। व्यापारी को ग्राहक के अगाड़ी और भक्त को भगवान के अगाड़ी रोते ही रहना चाहिए कि क्या करे, बिक्री नहीं होती, क्या करे, पैदा नहीं होती। ऐसे भक्त को भगवान के अगाड़ी क्या करे महाराज, भजन नहीं होता है, हे नाथ, मन नहीं लगता है। ऐसे रोते ही रहना चाहिए। ग्राहक के अगाड़ी रोने से बिक्री होगी या नहीं, इसका पता नहीं, पर भगवान के अगाड़ी रोने से काम जरूर होगा। यह रोना एकदम सार्थक है। सच्ची लगन आपको बताएगी कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं।
या सच्चा संबंध जोड़ लें, उसी की प्राप्ति करना हमारा खास ध्येय है, खास लक्ष्य है। यह एक बन जाएगा तो दूजी बातें आ जाएगी, बिना सीखे ही याद आ जाएगी, भगवान की कृपा से याद आ जाएगी। 10 नाम अपराध। भगवान नाम जप में 10 अपराध होते हैं। उन 10 अपराधों से रहित होकर हम नाम जप करें। कई ऐसा कहते हैं, राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। और कोई तो दशरथ कहे न कोई की जगह 10 रित कहे न कोई कहते हैं, अर्थात 10 रित, 10 अपराधों से रहित नहीं करते। साथ साथ अपराध करते रहते हैं, उस नाम से भी फायदा होता है, पर नाम महाराज की शक्ति उन अपराधों के नाश होने में खर्च हो जाती है। अपराध करता है तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होते, वे रुष्ट होते हैं। ये अपराध हमारे से न हो, इसके लिए हमें ख्याल रखना चाहिए। 10 अपराध बताए जाते हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला, सनिंदा। पहला अपराध तो यह माना है कि श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा की जाए, अच्छे पुरुषों की, भगवान के प्यारे भक्तों की जो निंदा करेंगे, भक्तों का अपमान करेंगे, तो उससे नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। इस वास्ते किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि किसी के भले बुरे का पता नहीं लगता है। ऐसे ऐसे छिपे हुए संत महात्मा होते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, मामूली वर्ण में, मामूली आश्रम में, मामूली साधारण स्त्री पुरुष दिखते हैं, पर भगवान के बड़ी प्रेमी और भगवान का नाम लेने वाले होते हैं। उनका तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, तो कहीं भगवान के भक्त की निंदा हो गई तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। नाम चेतन है, भगवान का नाम दूसरे नामों की तरह होता है ऐसा नहीं है। वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। भगवान का श्री विग्रह चिन्मय होता है। हमारे शरीर जड़ होते हैं, शरीर में रहने वाला चेतन होता है, पर भगवान का शरीर भी चिन्मय होता है। उनके गहने कपड़े आदि भी चिन्मय होते हैं, उनका नाम भी चिन्मय है। यदि ऐसे चिन्मय नाम महाराज की कृपा चाहते हो, उसकी मेहरबानी चाहते हो, तो जो अच्छे पुरुष हैं और जो नाम लेने वाले हैं, उनकी निंदा मत करो। जो भगवान नाम नहीं लेता, भगवान की महिमा नहीं जानता, भगवान की निंदा करता है, जिसकी नाम में रुचि नहीं है, उसको जबरदस्ती भगवान के नाम की महिमा मत सुनाओ। वह सुनने से तिरस्कार करेगा तो नाम महाराज का अपमान होगा, वह एक अपराध बन जाएगा। इसीलिए उसके सामने भगवान के नाम की महिमा मत कहो। भगवान के ग्राहक के बिना नाम हीरा सामने क्यों रखे भाई? वह तो आया है 2 पैसों की मूंगफली लेने के लिए, और आप सामने रखो 3 लाख रत्न दाना। क्या करेगा वह रत्न का? उसके सामने भगवान का नाम क्यों रखो भाई? ऐसे कई सज्जन होते हैं जो नाम की महिमा सुन नहीं सकते, उनके भीतर अरुचि पैदा हो जाती है। अन्न से पले हैं, इतने बड़े हुए, परंतु भीतर पित्त का जोर होता है तो मिश्री खराब लगती है, अन्न की गंध आती है, वह भाता नहीं, सुहाता नहीं। अगर अन्न अच्छा नहीं है तो इतनी बड़ी अवस्था कैसे हो गई? अन्न खाकर तो पले हो, फिर भी अन्न अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? पेट खराब है, पित्त का जोर है। ज्वर में अन्न अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही पापी को बुखार है, इसलिए उसे नाम अच्छा नहीं लगता, तो उसको नाम मत सुनाओ। मिश्री कड़वी लगती है सज्जनों, और मिश्री कड़वी है तो क्या कुटक, चिरायता मीठा होगा? परंतु पित्त के जोर से जीभ खराब है, पित्त की परवाह नहीं, मिश्री खाना शुरू कर दो। खाते खाते पित्त शांत हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे किसी का विचार हो, रुचि ना हो तो नाम जप करना शुरू कर दे, इस भाव से कि यह भगवान का नाम है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारी अरुचि है तो हमारी जीभ खराब है, यह नाम तो अच्छा ही है, ऐसा भाव रखकर नाम लेना शुरू कर दे।
और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, आपके चरणों में रुचि हो जाए, आपका नाम अच्छा लगे। ऐसे भगवान से कहता रहे, प्रार्थना करता रहे तो ठीक हो जाएगा। तीसरा, भगवान विष्णु के भक्त हैं तो शंकर की निंदा ना करे, दोनों में भेद बुद्धि ना करे। भगवान शंकर और विष्णु दो नहीं हैं। भगवान विष्णु और शंकर इन दोनों का स्वभाव एक है, परंतु भक्तों के भावों के भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं। इसीलिए कोई मूढ़ दोनों का भेद करता है तो वह शास्त्र नहीं जानता। दूसरा अर्थ होता है ऋण हरणई। धातु तो एक है पर प्रत्यय भेद है। हरि और हर ऐसे प्रत्यय भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं। हरि हर के भेद को लेकर कलह करता है और वह बिना शास्त्रम पढ़ा लिखा नहीं है और विनाशाय अस्त्रम अपना नाश करने का अस्त्र है। भगवान शंकर और विष्णु इन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम है। गुणों के कारण से देखा जाए तो भगवान विष्णु का सफेद रूप होना चाहिए और भगवान शंकर का काला रूप होना चाहिए, परंतु भगवान विष्णु का श्याम वर्ण है और भगवान शंकर का गौर वर्ण है। बात क्या है? भगवान शंकर ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का और भगवान विष्णु ध्यान करते हैं भगवान शंकर का। ध्यान करते हुए दोनों का रंग बदल गया। विष्णु तो श्याम रूप हो गए और शंकर गौर वर्ण वाले हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अपने ललाट पर भगवान राम के धनुष का तिलक करते हैं शंकर और शंकर के त्रिशूल का तिलक करते हैं राम जी। ये दोनों आपस में एक एक के ईष्ट है। इसीलिए इनमें भेद बुद्धि करना, तिरस्कार करना, अपमान करना बहुत बड़ी गलती है। इससे भगवान नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भाई, भगवान के नाम से लाभ लेना चाहते हो तो भगवान विष्णु में और शंकर में भेद मत करो। कई लोग बड़ी बड़ी भेद बुद्धि करते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे कहते हैं कि हम शंकर का दर्शन ही नहीं करेंगे। यह गलती की बात है। अपने तो दोनों का आदर करना है। दोनों एक ही हैं। ये दो रूप से प्रकट होते हैं। वेद शास्त्र और संत महापुरुषों के वचनों में अश्रद्धा करना अपराध है। चौथा, जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे लिए वेदों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता है? वैदिक कर्मों की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार वेदों पर अश्रद्धा करना नाम अपराध है। पांचवा, शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है। कोई शास्त्र कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। उनकी आपस में सम्मति नहीं मिलती। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा है? उनको पढ़ना तो नाहक वाद विवाद में पढ़ना है। इसलिए नाम प्रेमी को शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में अश्रद्धा करना नाम अपराध है। छठा, जब हम नाम जप करते हैं तो गुरु सेवा करने की क्या आवश्यकता है? गुरु की आज्ञा पालन करने की क्या जरूरत है? नाम जप इतना कमजोर है क्या? नाम जप को गुरु सेवा आदि से बल मिलता है क्या? नाम जप उनके सहारे है क्या? नाम जप में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कि गुरु की सेवा करनी पड़े, सहारा लेना पड़े? इस प्रकार गुरु में अश्रद्धा करना नाम अपराध है। वेदों में अश्रद्धा करने वाले पर भी नाम महाराज प्रसन्न नहीं होते। वे तो श्रुति है, सबकी मां बाप है, सबको रास्ता बताने वाली है। इसीलिए वेदों में अश्रद्धा न करें। ऐसे शास्त्रों में, पुराण, शास्त्र, इतिहास में भी अश्रद्धा न करें। तिरस्कार अपमान न करें, सबका आदर करें। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, संतों की वाणी में भगवान के नाम की महिमा भरी पड़ी है। शास्त्रों, संतों आदि ने जो भगवान नाम की महिमा गाई है, यदि वह इकट्ठी की जाए तो महाभारत से बड़ा पोथा बन जाए। इतनी महिमा गाई है, फिर भी इसका अंत नहीं है। फिर भी उनकी निंदा करे और नाम से लाभ लेना चाहे तो कैसे होगा? जिन गुरु महाराज से हमें नाम मिला है, यदि उनका निरादर करेंगे, तिरस्कार करेंगे तो नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। कोई कहते हैं कि हमने गुरु किए पर वे ठीक नहीं निकले। ऐसी बात भी हो जाए तो मैं एक बात कहता हूं
कि आप उनको छोड़ दो भले ही, परंतु निंदा मत करो। ऐसा विधान आता है, इसलिए गुरु को छोड़ दो और नाम जप करो। भगवान के नाम का जप तो करो, पर गुरु की निंदा मत करो। जिससे कुछ भी पाया है, पारमार्थिक बातें ली हैं, जिससे लाभ हुआ है, भगवान की तरफ रुचि हुई है, चेत हुआ है, होश हुआ है, उसकी निंदा मत करो। 7वां, नाम में अर्थवाद का भ्रम है। यह महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही है। इतनी महिमा थोड़ी है नाम की। नाम मात्र से कल्याण कैसे हो जाएगा? ऐसा भ्रम ना करें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। नाम में खुद भगवान विराजमान है। मनुष्य नींद लेता है तो नाम लेते ही सुबोध होता है, अर्थात किसी को नींद आई हुई है तो उसका नाम लेकर पुकारो तो वह नींद में सुन लेगा। नींद में संपूर्ण इंद्रियां मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में लीन हुई रहती है। ऐसी जगह भी नाम में विलक्षण शक्ति है। शब्दों में अपार, असीम, अचिंत्य शक्ति मानी है। नींद में सोता हुआ जग जाए। अनादिकाल से सोया हुआ जीव संत महात्माओं के वचनों से जग जाता है, उसको होश आ जाता है। जिस बेहोशी में अनंत जन्म बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, ऐसे नींद में सोता हुआ भी शब्द में इतनी अलौकिक विलक्षण शक्ति है जिससे वह जागृत हो जाए, अविद्या मिट जाए, अज्ञान मिट जाए। ऐसे उपदेश से विचित्र हो जाए आदमी। यह तो देखने में आता है। सत्संग सुनने से आदमी में परिवर्तन आता है, उसके भावों में महान परिवर्तन हो जाता है। पहले उसमें क्या क्या इच्छाएं थी, उसकी क्या दशा थी, किधर वृत्ति थी, क्या काम करता था और अब क्या करता है, इसका पता लग जाएगा। इसलिए शब्द में अचिंत्य शक्ति है। नाम में अर्थवाद की कल्पना करना कि नाम की महिमा झूठी गा दी है, लोगों की रुचि करने के लिए यह धोखा दिया है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि संत महात्मा भी धोखा देंगे तो तुम्हारे कल्याण की, हित की बात कौन कहेगा? बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं और उन्होंने कहा, भैया भगवान का नाम लो, असंभव संभव हो जाए। लोगों ने ऐसा करके देखा है, असंभव बात भी संभव हो जाती है। जो नहीं होने वाली है वह भी हो जाती है। जिनकी ऐसी बीती है उम्र में, उन लोगों ने कहा है, ऐसी असंभव बात संभव हो जाए, न होने वाली हो जाए। इसमें क्या आश्चर्य है? क्योंकि ईश्वर करने में, न करने में, अन्यथा करने में समर्थ होता है। वह ईश्वर वश में हो जाए, अर्थात भगवान नाम लेने वाले के वश में हो जाते हैं। नाम महाराज से क्या नहीं हो सकता? ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना हो सके, अर्थात सब कुछ हो सकता है। भगवान का नाम लेने से ऐसे लाभ होता है बड़ा भारी। नाम से बड़े बड़े असाध्य रोग मिट गए हैं, बड़े बड़े उपद्रव मिट गए हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि के उपद्रव मिट गए हैं। भगवान का नाम लेने वाले संतों के दर्शन मात्र से अनेक प्रेतों का उद्धार हो गया। भगवान का नाम लेने वाले पुरुषों के संग से, उनकी कृपा से अनेक जीवों का उद्धार हो गया है। सज्जनों, आप विचार करें तो यह बात प्रत्यक्ष दिखेगी कि जिन देशों में संत महात्मा घूमते हैं, जिन गांवों में, जिन प्रांतों में संत रहते हैं और जिन गांवों में संतों ने भगवान के नाम का प्रचार किया है, वे गांव आज विलक्षण है दूसरे गांवों से। जिन गांवों में 100-200 वर्षों से कोई संत नहीं गया है, वे गांव ऐसे ही पड़े हैं, अर्थात वहां के लोगों की भूत प्रेत जैसी दशा है। भगवान का नाम लेने वाले पुरुष जहां घूमे हैं, पवित्रता आ गई, विलक्षणता आ गई, अलौकिकता आ गई। वे गांव सुधर गए, घर सुधर गए, वहां के व्यक्ति सुधर गए, उनको होश आ गया। वे स्वयं भी कहते हैं, हम मामूली थे पर भगवान का नाम मिला, संत मिल गए तो हम मालामाल हो गए। 1993 में हम लोग तीर्थ यात्रा में गए थे तो काठियावाड़ में एक भाई मिला। उसने हमको 5-7 वर्षों की उम्र बताई। अरे भाई, तुम इतने बड़े दिखती हो, तो क्या बात है? उस भाई ने कहा, मैं 7 वर्षों से ही कल्याण मासिक पत्र का ग्राहक हूं। जब से इधर रुचि हुई तब से ही मैं अपनी को मनुष्य मानता हूं। पहले की उम्र को मैं मनुष्य मानता ही नहीं, मनुष्य के लायक काम नहीं किया, उदंड उच्च श्रृंखल होते रहे। तो बोलो,
कितना विलक्षण लाभ होता है। तीर्थ यात्रा ट्रेन गीता प्रेस की है, ऐसा सुनते तो लोग परिक्रमा करते, जहां गाड़ी खड़ी रहती वहां के लोग कीर्तन करते और स्टेशनों स्टेशनों पर कीर्तन होता कि आज तीर्थ यात्रा की गाड़ी आने वाली है। यह महिमा किस बात की है? यह सब भगवान को, भगवान के नाम को लेकर है। आज भी हम गोस्वामी जी की महिमा गाते हैं, रामायण जी की महिमा गाते हैं, तो क्या है? भगवान का चरित्र है, भगवान का नाम है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान का नाम है जो कि वेद पुराण का सार है। इस कारण रामायण की इतनी महिमा है। भगवान की महिमा, भगवान के चरित्र, भगवान के गुण होने से रामायण की महिमा है। जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है वह विलक्षण हो जाता है। गंगा जी सबसे श्रेष्ठ क्यों है? भगवान के चरणों का जल है, भगवान के साथ संबंध है। इसलिए भगवान के नाम की महिमा में अर्थवाद की कल्पना करना गलत है। 8वां और 9वां, निषिद्ध आचरण करना और विहित कर्मों का त्याग कर देना। जैसे हम नाम जप करते हैं तो झूठ कपट कर लिया, दूसरों को धोखा दे दिया, चोरी कर ली, दूसरों का हक मार लिया, तो इसमें क्या पाप लगेगा? अगर लग भी जाए तो नाम के सामने सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाम में पापों के नाश करने की अपार शक्ति है। इस भाव से नाम के सहारे निषिद्ध आचरण करना नाम अपराध है। भगवान का नाम लेते हैं, अब संध्या की क्या जरूरत है? गायत्री की क्या जरूरत है? श्राद्ध की क्या जरूरत है? तर्पण की क्या जरूरत है? क्या इस बात की जरूरत है? इस प्रकार नाम के भरोसे शास्त्र विधि का त्याग करना भी नाम महाराज का अपराध है। यह नहीं छोड़ना चाहिए। अरे भाई, यह तो कर देना चाहिए। शास्त्र ने आज्ञा दी है, गृहस्थों के लिए जो बताया है वह करना चाहिए। भगवान के नाम में इतने पापों के नाश करने की शक्ति है कि उतने पाप पापी कर नहीं सकता। लोग कहते हैं कि अभी पाप कर लो, ठगी धोखेबाजी कर लो, पीछे राम राम कर लेंगे तो नाम उसके पापों का नाश नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो भगवान नाम को पापों की वृद्धि में हेतु बनाया है। भगवान के नाम के भरोसे पाप किए हैं, उसको नाम कैसे दूर करेगा? इस विषय में हमने एक कहानी सुनी है। एक कोई सज्जन थे, उनको अंग्रेजों से एक अधिकार मिल गया था कि जिस किसी को फांसी होती हो, अगर वहां जाकर खड़ा रह जाए तो उसके सामने फांसी नहीं दी जाएगी। ऐसी उसको छूट दी हुई थी। उसकी लड़की जिसको ब्याही थी वह दामाद उदंड हो गया। चोरी भी करे, डाका भी डाले, अन्याय भी करे। उसकी स्त्री ने मना किया तो वह कहता है, क्या बात है, तेरा बाप अपनी बेटी को विधवा होने देगा क्या? उसका जवाई हूं। उस लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी आपके जवाई तो आजकल उदंड हो गए हैं, कहना मानते हैं नहीं। ससुर ने बुलाकर कहा कि ऐसा मत करो, तो कहने लगा, जब आप हमारे ससुर हैं तो मेरे को किस बात का भय है? ऐसा होते होते एक बार उसका जवाई किसी अपराध में पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा हो गई। जब लड़की को पता लगा तो उसने आकर कहा, पिताजी मैं विधवा हो जाऊंगी। पिताजी कहते हैं, बेटी तू आज नहीं तो कल एक दिन विधवा हो जाएगी। उसकी रक्षा मैं कहां तक करूं? मेरे को अधिकार मिला है, वह दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। बेटी के मुंह में आकर पाप का अनुमोदन करूं, पाप की वृद्धि करूं, यह बात नहीं होगी। वे नहीं गए। ऐसे ही नाम महाराज के भरोसे कोई पाप करेगा तो नाम महाराज वहां नहीं जाएंगे। उसका वज्रलेप पाप होगा, बड़ा भयंकर पाप होगा। 10वां, भगवान के नाम की अन्य धर्मों के साथ तुलना करना, अर्थात गंगा स्नान करो चाहे नाम जप करो, नाम जप करो चाहे गोदान कर दो, सब बराबर है। ऐसे किसी के बराबर नाम की बात कह दो तो नाम का अपराध हो जाएगा। नाम महाराज तो अकेला ही है, इसके समान दूसरा कोई साधन धर्म है ही नहीं। भगवान शंकर का नाम लो चाहे भगवान विष्णु का नाम, ये नाम दूसरों के समान नाम नहीं है। नाम की महिमा सब में अधिक है, सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार इन 10 अपराधों से रहित होकर
नाम लिया जाए तो वह बड़ी जल्दी उन्नति करने वाला होता है। अगर नाम जपने वाले से इन अपराधों में से कभी कोई अपराध बन भी जाए तो उसके लिए दूसरा प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। उसको तो ज्यादा नाम जप ही करना चाहिए, क्योंकि नाम अपराध को दूर करने वाला दूसरा प्रायश्चित है ही नहीं। नाम महाराज की तो बहुत विलक्षण अलौकिक महिमा है, जिस महिमा को स्वयं भगवान भी कह नहीं सकते। इसीलिए जो केवल नामनिष्ठ है, जो रात दिन नाम जप के ही परायण है, जिनका संपूर्ण जीवन नाम जप में ही लगा है, नाम महाराज के प्रभाव से उनके लिए इन अपराधों में से कोई भी अपराध लागू नहीं होता। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों आदि को नहीं जानते थे, परंतु नाम महाराज के प्रभाव से उन्होंने वेदों, पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण ग्रामीण भाषा में लिख लिए हैं। इसलिए सच्चे हृदय से नाम में लग जाओ भाई, क्योंकि यह कलयुग का मौका है। बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है।